एक चोर था, वो चोरी करता था। एक भक्त किसान था। परमेश्वर कबीर जी आते रहते हैं रूपांतर करके। एक जीवन तो वो अपना वैसे जीते हैं और समय समय कहीं कहीं प्रगट होकर 10-20 वर्ष कहीं रह गए, 10-20 वर्ष कहीं रह गए, अपनी प्यारी आत्माओं को फिर से भक्ति से सैचुरेट करते रहते। तो वो रूपांतर करके प्रभु आए हुए थे, गुरु रूप में, संत रूप में विराजमान थे। उनका शिष्य था एक किसान। जब उसने उपदेश लिया ही था, कुछ दिन के बाद वो बहुत निर्धन था। उसके पास एक ही बैल था खेती करने के लिए, और उस बैल को उस चोर ने चुरा लिया। एक चोर ने, अब चोर ने वो मान ली 100 रुपये का बैल था, बेच उसने तो जितने पैसे मिल जाए उतने ठीक, कौन सा मोल ला रखा था, वो बेच दिया 30-35 का और खाए पिए मौज उड़ाई। पुराने समय की बात है। अब उसमें 100 रुपये का, आज 10,000 का बैल, इतनी तुलना समझ लो। अब उसने फिर, क्योंकि चोर ने तो कमाए थे, वो खा पी फुर्रोए, फिर भूखा मरा, फिर चला चोरी करने के लिए। घूमता घूमता उसी साइड चला गया। उसने देखा, ऐसे झांक के उसी पहले वाले जिसका एक बैल चुरा के ले गया था, उसने देखा ऊपर से झांक के उसके 2 बैल, बहुत सुंदर मजबूत तगड़े तगड़े 2 बैल थे। उस चोर ने उसके 2 और चुरा लिए, उसी के 2 और चुरा के चला गया। उसने ये सोचा कि ये आदमी हाउला भी ना करता, ना कि तब पुलिस रिपोर्ट करता, ये सीधा सा आदमी है, इसके के चुरा ले। अब उसने वो भी साल 2 वर्ष में खा पी कर बर्बाद किए। फिर वो उसी क्षेत्र में आ रहा था, उन्हें सोचा उसका तो नाश हो लिया होगा, उसके पास तो होगा ही नहीं। फिर भी किसी और के चोरी करने के लिए चला, रास्ते में वही घर पड़ा था। फिर झांक कर देखा उसने, क्या देखा कि उसमें 4 बैल थे। 4 बैल, एक तगड़े तगड़े खगड़ जैसे। अब उस चोर ने तो पेट पकड़ दिया, तेरा गजब हुई हो, मैं इसके 3 बैल चुरा ले गया, मेरा तो नाश हो गया, मेरे पास तो चवन्नी नहीं, इसके 4 बैल आ गए। भाई इस आदमी से तो पूछना चाहिए के जादू जंत्र जाना है ऐसा। तब उसने क्या किया, वो किसान, गर्मियों के दिन थे, किसान बाहर सो रहा था अपने आंगन में, बैल साइड में बंधे हुए थे। उस चोर ने वो किसान उठाया। किसान कहने लगा, भाई कौन है तू, मुझे सोने। वो बोला, मैं चोर हूं। किसान बोला, भाई मुझे सोने दे, सारा दिन खेत में काम किया, नींद आवे है, तू अपना काम कर और मुझे निंद्रा लेने दे। तू कर ले अपना काम, चोर है तो कर चोरी, तेरा काम चोरी करना है, मुझे डिस्टर्ब मत करे। अब वो चोर कहता है, भले मानस हुआ, चोरी है तो ना होती मेरे पे भी, या चोरी ना हो रही मेरे से, एक बार उठ मेरा भाई। उसके पैर पकड़े, माथा टेक कर, तो खड़ा हो, एक बार उठ लिया। क्या बात भाई भगत जी बता। और चोर कहने लगा, भाई एक बात बता, मैंने मार दिए थे, छोड़िए भाई, सच्ची बताऊंगा आज। तेरा मैं चोर हूं, तेरा पहला बैल भी मैं चुरा के ले गया था, और तेरे 2 बैल बंदे पाए, और वो 2 भी मैं चुरा ले गया। आज तेरे 4 बैल है, मेरा नाश हो लिया नो का नो। बालक भी बीमार, किसी का कुछ हो रहा, हर पैसा मेरे पास नहीं। भाई ये क्या कारण है, ये कौन सा जंतर मंत्र तेरे पास है, मुझे भी बता दे। किसान बोला, भाई जंतर मंत्र तेरे पर हो को ना, तेरी आदत बिगड़गी, क्यों चोरी करके जो खा लेगा उस पर काम ना बने। नो बोला, मैं कति काम जो तू कहेगा मैं वह कर लूंगा। तो उसने कहा, भले मानस, भले पुरुष, यदि चोरी करके 2 नंबर तक कोई सेठ हो तो फिर कौन करके खावे, सारे चोरी करने लग जावे। आप भाई एक शर्त है,
आप हमारे गुरु जी के पास चलो, उपदेश ले लो और ये बुराई छोड़ दो। 1 साल में 2 वर्ष में तुझे दिखा दूंगा तेरे ठाठ होए। भगवान सब कुछ कर सकता है। वो कहने लगा भाई जैसे तू कहेगा मैं ऐसे कर लूँगा। अगले दिन काम छोड़ दिया उस किसान ने, खेत नहीं जोता। उस दिन उसको नवाया धोया, खाना खा और चल सतगुरु के पास चलेंगे। उसने सारी बता दी। तो सतगुरु जी के सामने जाके अब संत जी कहने लगे बेटा तेरा सौभाग्य है, तेरे एक भी बात समझ में आ गई, कोई बात नहीं। फिर वो ज्ञान सुना, रोने लग गया। वो चोर के है भगवान मन तो घने पाप कर दिए इस पापी के, तो कभी ये पाप भी समाप्त हो जाएंगे। उसने क्या बताया चोर ने कि एक व्यक्ति वो शाम ने भैंस लाए, 6 महीने में उनको भैंस का जुगाड़ बना। कुछ अपने घर से पैसे इकट्ठे किए, कुछ दूसरों से इकट्ठे किए। वो भैंस लाए और परिवार के लोग बड़े खुश हो रहे। मैं छुप कर बैठ गया उस चोरी करने के लिए। वो बच्चे कह रहे थे माता पिता से कि बहुत दिनों में दूध हुआ है, मेरी दही रखना, मैं मक्खन खाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। और बड़े खुशी मना रहे। रात ने मैं चोरी कर ले गया उसको। अब क्या बीती होगी उन परिवार के सदस्यों के साथ, तो सुबह हाहाकार मची होगी। तो ये पाप परमात्मा मेरे कट जाएंगे। प्रभु बोले, गुरुदेव बोले बेटा ठीक है, अनजाने में ये प्राणी ना जाने कितनी गलतियां कर देता है, पर उपदेश ले, आज के बाद पाप मत करिए, नहीं फिर अक्षमा नहीं होगा। दोनों कान पकड़ दिए जी, फिर चोरी नहीं करूँगा। फिर उसने कहा जा उपदेश ले और भक्ति कर बेटा, देख रंग भगवान के कुछ दिनों में। अब उसके बच्चे बीमार थे, उधर से चोरी करके ले जा, उन बच्चों में लाग जा। एक अंधा हो रहा है, एक की टांग पैरालाइसिस हो रहा, इस तरह बुरा हाल उसका। उन बच्चा ने लिया ठा के साया ने, एक गुरु जी उपदेश दे दो, इन पर दया करो। वो नाम लिया, धीरे धीरे बगैर ही औषधि के मालिक के आशीर्वाद तो वो बालक भी ठीक होने लगे। अब उस किसान ने कहा कि ले भाई ये एक बैल तू और ले जा और अपना कमा ले, धंधा करके खा भाई। वो कहने लगा भाई बैल तो मैं ले जाऊंगा तेरा एक, पर तेरे पैसे दूंगा सारे, पहले वाले बैलों के भी और इसके भी। तो किसान बोला भाई वह तले तेरी मौज है, बाकी मैंने तेरे पैसे की कती आवश्यकता नहीं। तो उसने क्या किया, अपना धंधा करना शुरू किया। 2-3 वर्ष के बाद उसका खूब ठीक गुजारा हो गया। तो 3 बैलों के पैसे, 4 बैलों के पैसे लेकर उस किसान के पास आया। कहने लगा भाई तेरा भला हो, आपने मुझे बहुत ही अच्छा मार्ग दिखा दिया और ये पैसे ले तेरे सारे। उससे किसान बोला भाई मेरे को पैसे मेरे परमात्मा ने दे दिए थे, 4 बैल बांध दिए मेरे। एक सीजन में इतनी कणक होगी थी मेरे पास, उन 3 बैलों की चोरी के भी सब में ठाठ कर दिए। ये पैसे मालिक को दे, तेरा पुण्य बनाए। वो दान करवाए दाता के पास, गुरुदेव के पास जाकर